नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गवई और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम बारिश और मौसम के बदलते तेवर के बीच बिलासपुर के सड़कों का हाल जानने निकले हैं। आप देखिए, ये बिलासपुर के मुख्य मार्ग की सड़क है और इस तरह जब बारिश होती है तो यहाँ पानी भर जाता है और जैसे बारिश थमती है धूल उड़ने लगती है। इससे लोग कई महीनों से परेशान हैं और इस परेशानी की वजह है कि जो स्थानीय सरकार है ना तो वो ध्यान दे रही है, न ही राज्य की सरकार सड़कों को लेकर ध्यान दे रही है और इसी वजह से शहर की पूरी सड़कें खराब है। और इसको लेकर व्यापारी, आमजन, जो यहाँ के आने जाने वाले लोग हैं जो रोज शहर से गुजरते हैं, वो परेशान हैं। बार बार इसकी मांग उठाई जाती रही है कि सड़कों को दुरुस्त किया जाए। बावजूद उसके बारिश अब अंतिम चरण पे है और सड़कें जस की तस है। कितनी परेशानी हो रही है इन सड़कों से, और जब परेशानी हो रही है तो कोई हल करने वाला है यहाँ? पहले बिलासपुर जो है खोदापुर के नाम से मशहूर था, अब जो है हमारा जो बिलासपुर है गड्ढापुर के नाम से मशहूर हो गया है। यहाँ पे लोगों को इतनी परेशानियाँ हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आए दिन रोज दुर्घटनाएं होती हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। धन्यवाद। ये ऐसे हालात क्यों है कि आपको आपके हाल पे छोड़ दिया गया? यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है ना बिल्कुल निष्क्रिय हैं। हाँ। उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इसी वजह से जो परेशानियां हो रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। ये आप लोग को व्यापार में समस्या? बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। आए दिन ग्राहक 2 मिनट के लिए भी नहीं रुकता, भगता है। ये जो इलाका है, जिस इलाके में हम लोग खड़े हैं, जिस जूना बिलासपुर कहते हैं, एक समय में ये शहर का मुख्य मार्केट हुआ करता था। आज ऐसी स्थिति क्यों है कि इसको उपेक्षा का शिकार बना दिया गया? सिर्फ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, इसीलिए सब परेशानियां हैं। आए दिन लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं है। ये आप लोग सालों से यहाँ देख रहे होंगे, क्योंकि ये शहर का मुख्य एरिया था, जूना बिलासपुर, सदर बाजार और दयालबंद का एरिया। यहीं से व्यापार पूरे इस एरिया का संबंध रखता था। आज ऐसी स्थिति क्यों बनी है कि सड़कों पर गड्ढे हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहे? भैया जी, ये निगम प्रशासन की लापरवाही है। कई बार ज्ञापन दिया गया है, 2 दिन पूर्व भी कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था। इसके पूर्व भी समाचार पत्रों में पूरे फोटो से प्रकाशित किया गया है कि चलना दूभर हो गया है। पार्किंग की समस्या छोड़िए आप, चलना दूभर, जैसे आपने कैमरे में फोकस किया, जगह जगह गड्ढे हैं, गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं, तो ग्राहक आएगा कैसे? गाड़ी पार्क कहाँ होगी? चलना मुश्किल हो गया सर। बार बार बस अब बरसात के बाद ये समस्या 6-8 महीने साल भर से है, लेकिन बरसात कब होगा भाई? आखिर भाई आप सब कब करेंगे? हम लोग त्रस्त हो गए भाई करके। आप देखिए तो सही, आगे चल के देखिएगा आप, और आगे निकलिए, इससे भी बड़े बड़े गड्ढे आपको यहाँ पर मेन रोड मिलेंगे करके। बहुत विकट स्थिति है भैया, बहुत विकट स्थिति है। वैसे में आप लोग जो व्यापार कर रहे हैं, और अब तो दिवाली करीब है, जो साल भर का सीजन होता है, यही सीजन होता है, बहुत प्रभावित हुआ है। ग्राहक रुकने को तैयार नहीं, उसको चलने को कठिनाई हो रही है, तो रुकेगा कहाँ बताइए? वो आगे बढ़ जाता है सर करके। बहुत विकट स्थिति है हमारे जूना बिलासपुर की। शहर का इतना पुराना मार्केट है, ओल्ड बिलासपुर, जूना बिलासपुर बोलते हैं। बहुत विकट स्थिति है भाई साहब। इस पर जनप्रतिनिधि कोई सुनने वाला है क्या? प्रशासन को ध्यान देते? ज्ञापन दिया जाता है, निगम में ज्ञापन दिया जाता है, कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाता है, और समाचार पत्रों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को भी इस जानकारी मिलती होगी। मेरा उन सबसे अनुरोध है कि इस दिशा में सार्थक कार्य, तत्काल कार्रवाई करके ये डामरीकरण करवाए रोड का। हम जब अधिकारियों से बात करते हैं या स्थानीय प्रशासन से बात होती है, वो कहते हैं कि बारिश जैसे ही थमेगी तो इन सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। और ये उसके बाद आप जब से हालात ऐसे देख रहे होंगे, ये कब से ऐसे हालात है और क्यों सुधर नहीं रहा? ये कई साल हो गए सर। इसमें नगर निगम यहाँ के जो प्रतिनिधि है बड़ा दुर्घटना, बड़ा हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इस रोड की मरम्मत कई सालों से, कंप्लेन कई बार हो चुकी है, लेकिन कोई यहाँ पर मरम्मत नहीं है।
और जो दुरुस्त वाला बात है ना सर, आते हैं कुछ नहीं करते हैं, सीमेंट और जीरा गिट्टी डालते हैं और अपना जो है ना मेन दिखाते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, कह के होता कुछ नहीं है। 4 दिन बाद वो फिर गड्ढा हो जाता है। थूक पालिश वाला काम है, ऐसा कुछ ठोस नहीं है कि चलो डामरीकरण कर दिया, ऐसा कर दिया। आते हैं जीरा गिट्टी डालते चले जाते हैं, उससे धूल धक्कड़ इतना होता है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे जाकर हॉस्पिटल भर्ती हो रहे हैं या दमा के शिकार हो रहे हैं बुजुर्ग लोग। वो कुछ ध्यान नहीं दे रहे, हमको मास्क पहन के बैठना पड़ रहा है दुकान में, ये सब कुछ है। यहाँ धूल धक्कड़ देखो, दुकान में ऐसे में कस्टमर भी कम आते हैं। कस्टमर तो छोड़ो, घर में रहना मुश्किल हो गया है। यहाँ लग रहा है जूना बिलासपुर रह के नहीं रहे, सिर्फ अपना घर द्वार बेच के दूसरे जगह जाए, ऐसा हाल कर दिया। धूल धक्कड़ इधर है, 1 घंटा बाद देखोगे पूरा चेहरा, बुजुर्ग लोग तो खांस खांस के मर जाएंगे, ये हाल रहेगा। तो आप अभी ऑटो चलाते आ रहे थे, आप कह रहे थे कि बहुत हालत खराब है, कितनी समस्या होती है ऐसे में? सुनिए सर जी, मेरा नाम चंद्र कुमार लांजेकर है, मैं मधुबन में रहता हूँ। यहाँ अभी 4-5 गाड़ियाँ पूरा पलट चुकी है और कस्टमर जो है कई जनों को चोट भी लगा है। यहाँ इतना समस्या है कि गांधी चौक से लेकर के श्याम टाकिज तक इतना दैनिक स्थिति है कि हमको चलना दुश्वार हो गया है। मैं यही कहूँ, मूल निवासी हूँ। तो सर आप लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है सरकार से, गवर्नमेंट से, कि जबकि यहाँ से पूरे बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े सब चीज़ आ रहा है, कलेक्टर, कमिश्नर, A to Z सब आ रहा है, तो इनको क्या दिखाई नहीं दे रहा है इनको? इससे पहले भी मैं 50 बार, अभी से नहीं, हर समय मैं 50 बार हेलो बिलासपुर में आ चुका हूँ, है ना, महंगाई के बारे में, हर चीज़ के बारे में। तो 1 रुपया का चावल दे रहा है, 80 रुपया टमाटर बेचवा रहा है, 200 रुपया साग सब्जी को बेचवा रहा है। ये क्या चीज़ है? करना है तो सबको एक समान न करिए। और वो चावल को क्या खाएंगे इन लोग, बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री लोग। तो हमसे यही बात करना है कि इसको अच्छा से करिए, ध्यान दीजिए, है ना। कभी इसी बारे में कहते नहीं आपके जो जनप्रतिनिधि, जब चुनाव होता है तो आते हैं तो ये सड़क को ठीक करा दीजिए साहब? महोदय जी, ये जो सभापति शेख नजरुद्दीन है, मेरा पार्षद है, मैं उनका मेन दाहिना हाथ सपोर्टर हूँ। अभी रामा बघेल है, हमारा शेख नजरुद्दीन, है ना, कि इनसे भी तो 50 बार, हजारों बार हर किसी को बोलते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते हैं और उसके बाद कोई ध्यान नहीं देते हैं। ये सड़कों पर केवल जैसा बता रहे थे डस्ट डाल करके और एक जो रस्म अदायगी है वो कर दी जाती है, जबकि इस सड़क को मोटे डामरीकरण कर दिया जाए तो सालों टिकेगा। इस पर हेवी ट्रैफिक तो है नहीं, तो वो क्यों नहीं करते यहाँ के लोग? यहाँ बस आते हैं सर, अपना ट्रैक्टर लेके आएंगे, धूल वो डालेंगे, जीरा गिट्टी वगैरह जाएंगे, उससे ज़्यादा परेशानी हो रहा है बुजुर्गों, बच्चों को, सबको हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करना पड़ रहा है। और यहाँ पर कुछ हो जा नहीं रहा है गड्ढे को दबाने के लिए। अगर यही कल कोई नेता आने वाला रहेगा तो रोड चकाचक हो जाएगा, रातों रात बन जाएगा। अभी पब्लिक परेशान है साल भर से, उसकी वजह से कोई व्यापार नहीं कर रहा है। जूना बिलासपुर इतना ओल्ड मार्केट है, मैं पैदा नहीं हूँ, उससे पहले का मार्केट है, उसके बाद भी ये हाल हो गया कि आज अपना लोग रोजगार नहीं कर पा रहे। ये सालों पुराना मार्केट है, इसको ठीक से डेवलप करने के बजाय इसको अपने हाल पे छोड़ दिया गया। जब इलेक्शन होता है, जब आपके जनप्रतिनिधि आते हैं, आप उनसे कहते नहीं कि इसको अच्छा डेवलप कर दीजिए और मार्केट अच्छा बनाइए, सड़कें अच्छी बनाइए? हम तो चाहते हैं सर, कहते हैं, बार बार बोलते हैं, वो होता ही नहीं है। वो बोलने से ज़्यादा करोगे शिकायत, तो लाते हैं जीरा गिट्टी डालते हैं, अपना चले जाते हैं, तो अपना वो बता के कि हम बना रहे हैं कह के। ऐसा कुछ हो नहीं रहा। और यहाँ तो रात को हाईवा चलता है तो फिर देखने के लिए रहता है सबका घर, उससे ज़्यादा तो घर हिलते रहता है। जितना यहाँ हाईवा चलता है धूल मिट्टी निकलते रहता है यहाँ से। यहाँ बीमारी घर है जूना बिलासपुर, और कुछ नहीं है। एक्चुअली सही मायने में ये है कि जो भी आते हैं और जो भी बढ़ते हैं, सिर्फ अपना देख रहा है, अपना घर भर रहा है, और अब देश के बारे में और ये जनता के बारे में कोई कुछ नहीं ध्यान दे रहा है। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, चंद्र कुमार लांजेकर हूँ, मधुबन में रहता हूँ, एक बार नहीं हजारों बार हर जगह मैं आ चुका हूँ, है ना। कुछ नहीं होता। हाँ, सिर्फ जो भी अपने पद पे है सिर्फ दुरुपयोग कर रहा है, और अपना पद पे जो रहता है वो अपना घर बढ़ता है, आम जनता के ध्यान नहीं देता, बोल रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना सर, सही बात है सर, मैं बोल रहा हूँ जो भी रोड को बनवाना चाहिए सबसे पहले बात, बाकी दुनिया भर का काम होता रहे। रोड पहले बनना चाहिए, बस डामरीकरण वाला, एक थूक पालिश वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये तो सालों से यही हाल है कहते हैं, और इसका सुधार ही नहीं हो। कोई सुधार नहीं कर रहा सर,
इनको तो सुधार करना ही चाहिए, हर हाल में सुधार करना चाहिए। रोड को पहले ध्यान देना चाहिए, जिससे आवाक जावाक सब बढ़िया होगा, धंधा व्यापार सब बढ़िया होगा। और इन लोग उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस खाली लीपापोती में बस ध्यान दे रहे हैं। आप कुछ आप सालों से यहाँ पर व्यापार कर रहे होंगे, पहले हालात अच्छे थे क्या, अभी बिगड़े हैं क्या कुछ सालों में? सुनो भैया, मैं देख रहा हूँ आगामी 20 साल से 20 साल सीवरेज के गड्ढे के बाद में पूरा जो है वातावरण जो है रोड का बहुत बुरा हाल है। और अभी तो वर्तमान में हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं साहू जी, उनकी गाड़ियां इस रोड से जाती है, पता नहीं उनको इस रोड का एहसास होता है कि नहीं होता है कि हवा पे ही उनकी गाड़ियां चलती है, वो तो ऐसी गाड़ी में जा रहे हैं, क्या है ना। एहसास होगा? और जो मिट्टी और जो एक बोड़ा वगैरह डालते हैं, इससे हम लोग का स्वास्थ्य में बहुत अंतर पड़ता है। हम लोग तो ऐसे अस्वस्थ हैं बोला जाए तो, हमेशा 12 माह हम लोग को सर्दी वगैरह बना रहता है। और रहने वाले हम लोग यही मूल निवासी हैं और यही निवास है, बहुत परेशानियां होती हैं। अब इस परेशानियों को तो कोई देखने आता नहीं, ना आयुक्त ना अधिकारी, सब आते हैं तो बस अपना कुर्सी में बैठे चलते बने। कभी बिलासपुर के पहचान रहे हटरी चौक से लेकर गांधी चौक के बीच व्यापार इतना था कि लोग आते थे और यहीं से अपने सारे सामान खरीदकर वापस लौट जाते थे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि लोग यहाँ पर आना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि सड़कें खराब है, हादसे का भय, और गाड़ियाँ यहाँ से जो भी गुजरती हैं वो काफ़ी धीमे स्पीड से चलती हैं। भैया ये जो शहर है बिलासपुर शहर, उसका ये मुख्य मार्ग है, कभी ये हृदय स्थल कहलाता था और यहीं से पूरा व्यापार संचालित होता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति क्यों है कि लोग यहाँ आना नहीं चाहते, सड़कें ये इतनी बदहाल है? जुना बिलासपुर का सबसे पुराना बस्ती होते हुए भी आज ये दुर्दशा देखने को मिल रहा है कि जुना बिलासपुर का रोड जो है गाड़ा रमन से भी ज़्यादा खराब हो गया है। गाड़ा रमन तो इससे लाख गुना अच्छा रहता है। जुना बिलासपुर का रोड ऐसा हो गया है कि यहाँ आदमी एक दिन में, मैं बोलता हूँ, कम से कम 2-3 ऑटो तो पलटते ही है, डेली 2-3 ऑटो पलटते ही है। और जो भी यहाँ से निकल के जाता है बोलता है वाह रे जुना बिलासपुर के वासी और रहवासी, ना रोड है, रोड कम गड्ढे ज़्यादा है। तो आप लोग इसको मांग नहीं रखते कि अब ये इसको दुरुस्त कर दिया जाए, ये मुख्य मार्केट है और यही हालात यहाँ नहीं, शहर के कई ऐसे इलाकों में यही हालात है। अब हम लोग जो है ज्ञापन दे सकते हैं, जो ज्ञापन दिए हैं, कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिए हैं और 2-2, 3-3 बार बोले भी हैं कि उसको बनवाया जाए ऐसा करके, तो उन लोग थूक पॉलिश करके चले जाते हैं, डस्ट को डाल करके चले जाते हैं। पानी गिरता है तो कीचड़ से भरा रहता है, जब धूप निकलता है तो धूल से भरा रहता है। धूप में धूल और बारिश में गड्ढों में पानी, यही पहचान हो गई है क्या इस इलाके की? जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जुना बिलासपुर में बेसिक जनता के जो मूलभूत मुद्दे रहते हैं वो होता है सड़क, बिजली, पानी। जुना बिलासपुर और आसपास के लोग जब सड़क मांगते हैं तो उन्हें सड़क में पानी दिया जाता है, जब बिजली मांगते हैं तो डबल बिजली बिल दिया जाता है। तो सभी प्रकार की परेशानी यहाँ हो रही है और मेरी तो मांग है, अगर इतना ही स्पेस टेक्नोलॉजी की सड़क हमको दे रहे हैं तो अगला चंद्रयान और मंगलयान यहीं उतारें ताकि इसी बहाने लाइमलाइट हो और ये सड़क बनाई जा सके आगे। आप लोग सालों से यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, क्या व्यवसाय में प्रभाव पड़ा है इन सड़कों की वजह से, जो इस इलाके की पूरी सड़क है उसकी वजह से? और ये केवल इसी इलाके में नहीं, गांधी चौक से हटरी चौक तक ही नहीं, तार बहार की सड़क हो, दयालबंद की सड़क हो, जो मुख्य मार्केट है वहाँ की सड़कें ही खराब हैं। पिछले 20 साल से जब से सीवरेज का प्रोजेक्ट इस शहर में अभिशाप बन के आया है, शहर की सड़कों को केवल खोदा गया केवल, और पाटने के नाम पर लीपापोती, रेत की जगह मिट्टी की जो पटाई की है जगह जगह, इसीलिए सड़कें जगह जगह आज भी बैठ रही हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क आपको लेवल पे नहीं दिखी, गड्ढे हैं अपनी जगह लेकिन सड़क भी लेवल पे नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा डाउन है, कहीं पर अप है। अभी कल हम लोग व्यापारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कल कलेक्टर साहब से मुलाकात करके इसी विषय को हम सब ने रखा है कि पहले एक बार केवल डामरीकरण करके अपनी लिपापोती करके खाना पूर्ति ना की जाए, बल्कि सड़क को प्रॉपर लेबलिंग की जाए, बेस किया जाए, उसके बाद उसके ऊपर डामरीकरण किया जाए ताकि जो दबी हुई सड़कें वहाँ पे पानी ना भरे और पानी भरने के बाद वापस से गड्ढा ना हो जाए। तो क्या ऐसा होता दिखेगा? क्योंकि तो सालों से ये सड़क ऐसे ही दिखाई देती है और जब बारिश होती है
पानी भर जाता है, नाली में भी पानी जा नहीं पाता होगा, लगता है सड़क पे ही बहती भरा रहता है। और आपके माध्यम से अब बिलासपुर जिले के जनप्रतिनिधि अधिकारियों सभी से हम सब आपके माध्यम से एक अपील करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, हम सब की पीड़ा रखना चाहेंगे कि जल्द से जल्द गुणवत्ता युक्त सड़क का निर्माण किया जाए। बिलासपुर की सबसे पुरानी और सबसे व्यस्त सड़क है, गोल बाजार को इधर तोरवा जगमल चौक होते पूरा तोरवा को जोड़ती है, आगे नेहरू चौक को जोड़ती है। और इसकी वजह से व्यापार में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि सबके सब व्यापारी हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ग्राहक जो है बाईपास होकर निकल जा रहे हैं और जल भराव और खराब सड़क को देख करके रुकना नहीं चाहता कस्टमर यहाँ पर। क्यों ऐसी दिक्कत होती है? मार्केट में आते नहीं क्या लोग, जो आपके ग्राहक है वो आते हैं ऐसे? पार्किंग का सबसे बड़ा तकलीफ होता है। दूसरा, कभी कभी गड्ढे के नाम से ना बहुत दिक्कत हो रहा है सर। मतलब दुकान में क्या है, कस्टमर के यहाँ से कैसे आएगा जाएगा? दिन भर कभी पानी भरे रहते हैं, दिन भर इतना रोड में धूल हो रहा है। जब सूखा रहता है तो बहुत ज़्यादा धूल होता है, और जब गीला रहता है तो आदमी आना जाना नहीं चाहता है ऐसी पानी भराव के नाम से। दुकान में इतना धूल भर आ रहा है दिन भर, क्या बताए। पर्दा लगा ले, मतलब वाइट वाला जो पन्नी आता है वो भी सब लगा के सब देख डाले, फिर भी बहुत त्रस्त है। दिन भर दुकान की साफ सफाई करना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था, आज से 2-3 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब से रोड खराब हुआ है तब से दिन भर साफ सफाई करना पड़ता है। ये 2-3 साल से यही हालात हैं और सड़कें इतनी बदतर है कि लोग कहीं मार्केट में नहीं निकल पा रहे हैं। और अब तो त्योहारी सीजन है, वो दोनों का ही समस्या है, जो ग्राहक है उसको भी और जो दुकानदार है उसको भी। जैसा कि आपको विदित है कि बरसात का सीजन अभी दे करके गया, अभी कंप्लीट गया नहीं है। विजयदशमी अभी निकली है, विजयदशमी से लेकर के दिवाली तक का जो रहता है ये मुख्य त्योहार का सीजन है, ये व्यापार का सीजन है। इस व्यापार के सीजन में आप जैसा सड़क को देखेंगे, इस प्रकार के सड़क में लोग बच रहे हैं, आगे से पीछे से जा करके निकल रहे हैं, जो मजबूरी में वो जा रहे हैं और कष्ट पा रहे हैं। पार्किंग की व्यवस्था तो दूर की है, जाना ही पैदल जाना भी दुभर हो रहा है, गाड़ी की स्थिति भी खराब हो रही है। जैसा कि आपको विदित होगा, जूना बिलासपुर जो जूना मतलब पुराना होता है छत्तीसगढ़िया में, सबसे पुराना बिलासपुर हृदय स्थल जो है बिलासपुर का, वो यही है जूना बिलासपुर। ये मुख्य व्यापार का केंद्र था कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से। जैसे कि आप जानते होंगे बजरंग मिष्ठाई दुकान कम से कम 150 साल 200 साल पुरानी दुकान है। उस प्रकार के कई सारे यहाँ पर दुकानें हैं जो बहुत कई सालों से संचालित है, जिससे दूर दूर गांव से, दराज से, जांजगीर, चांपा, कहाँ से लोग आते थे। आज तो मार्केट वहाँ बना ना, पहले तो लोग यहाँ खरीदारी के लिए आते थे, आज भी आते हैं। उनको कितने कष्ट का सामना करना पड़ता होगा। जूना बिलासपुर जो है ये बिलासादाई केवटिन का ये बिलासपुर है, उनके नाम में बिलासपुर नाम पड़ा ना, बिलासी देवी केवटिन नाम, उनका निवास स्थान यही है जूना बिलासपुर। और ये कितनी बड़ी उपेक्षा है शासन प्रशासन द्वारा, ये देखिए कितनी बड़ी अवहेलना किया जा रहा है जूना बिलासपुर के निवासियों के लिए और यहाँ के व्यापारियों के लिए, कि उनको मुख्य जो उनका मांग है सड़क, वो पूरा नहीं किया जा रहा है। ये कितनी बड़ी सड़क की मांग क्यों पूरी नहीं होती? यहाँ लोग ठीक से बात नहीं, परेशान हो चुके हैं धूल से कि हम लोग को स्वास्थ्य में असर तो हो रहा है डेली, और दुकान में सामान अलग खराब हो रहे हैं, ग्राहकों को आने की परेशानी अलग हो रही है। पर यहाँ सुनवाई कुछ नाम से नहीं। शटर में इतनी बड़ी पन्नी लगा चुके हैं कि दुकान दिख भी नहीं रही दूर से, केवल ये धूल के चक्कर में कि धूल दुकान में न घुसे, सामान खराब ना हो। ये मार्केट खत्म होने का स्थिति पे है या कोई चाहता है क्या कि इधर का मार्केट खत्म हो जाए, दूसरी तरफ मार्केट डेवलप? वही समझ में नहीं आ रहा है, शासन इस साइड ध्यान क्यों नहीं, जबकि मुख्य मार्ग है। आखिर मस्तूरी जाने के लिए आपको नेहरू चौक से मुख्य मार्ग होता है, पर कोई ध्यान नहीं है शासन का इसमें कुछ भी। जो यहाँ व्यापारी है वो तो परेशान है ही, जो आने जाने वाले लोग हैं वो खासे परेशान होते हैं। व्यापारियों की जो दिक्कत है वो कितनी है इनसे जानते हैं। आप लोग सालों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं। एक समय था जब बिलासपुर का मुख्य मार्केट था ये, और आज इस पर जो लोग हैं, इस सड़क की वजह से लोग आना नहीं चाहते। क्यों ऐसी स्थिति बन गई है? अब ये आप मेरे कहने का मतलब ये है कि रोड तो सही में खराब है और इसको ध्यान दिया नहीं जाता। और तो आप लोग ठीक से मांग नहीं उठाते कि सरकारें ध्यान नहीं देती? मेरे ख्याल में मांग तो उठाते हैं पर सुनती नहीं। अच्छा, क्यों नहीं सुनते? ठीक से बात नहीं पहुंचा पाते? हम नहीं गए हैं, हाँ बता रहे हैं। जूना बिलासपुर व्यापारी संघ बता रहे हैं। कलेक्टर साहब से बैठा, आप लोग गए थे कलेक्टर साहब से मिलने, और लगातार आप मांग उठा रहे, कह रहे कि सड़क ठीक कर दीजिए। क्यों ठीक नहीं हो पा रहा है? क्या इतना दबाव नहीं पड़ रहा है क्या व्यापारियों? नहीं, व्यापारियों का बराबर हम लोग जा रहे हैं। जिलाधीश महोदय के पास कल गए हुए थे, हमारे जूना बिलासपुर व्यापारी संघ का ज्ञापन लेके,
और जिलाधीश महोदय ने तुरंत उसमें आगे जो है दिशा निर्देश दिया सीईओ को और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की कि इस रोड को तुरंत बनाया जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने पेपर में पढ़ा था कि 15 अक्टूबर से गोल बाजार से लेके जगमल चौक की जो सड़कें हैं वो डामरीकरण होना है और डामरीकरण का वर्क आर्डर भी हो चुका है। और गांधी चौक से लेके तारबहार का जो डिवाइडर है वो जो छोटी है क्योंकि गाड़ियां चलती है उसमें रोशनी आ जाती है आंखों में, इसलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसके डिवाइडर को भी थोड़ा बड़ा किया जा रहा है। गोल बाजार से जगमल चौक की जो सारी सड़कें इतनी गड्ढे हो गए हैं, आए दिन कारें, ई रिक्शा या बहुत सारी वाहन जो है पलट जाते हैं। इसके पहले 1 महीना पहले भी एक ई रिक्शा पलट गया था, तो जूना बिलासपुर व्यापारी संघ के सहयोग से हमने उनको हॉस्पिटल भी ले गया था और कुछ दैनिक अखबार वालों ने उनको प्रकाशित भी किया था। अभी कल हम लोग कलेक्टर साहब के पास गए तो उनका आश्वासन दिया हुआ है कि थोड़ी बरसात हो गई है, बरसात जैसी रुकता है तो हम इस रोड को डामरीकरण अच्छी तरह से कर दें। और हमने जिलाधीश महोदय से यही निवेदन किया है कि इस बार जो भी रोड बनाएंगे आप तो काफ़ी अच्छा मजबूत और लिपा पोती वाला काम नहीं कराएंगे। हम उनसे ज्ञापन देके कल जूना बिलासपुर व्यापारी संघ में आए हैं। देखिए ये ऑटो है और इसमें जान जोखिम में रखकर लोग सवारी करते हैं। जान जोखिम में इसलिए क्योंकि सड़कें इतनी खराब है कि इस पे पैदल चलना दूभर है और लोग बहुत धीमे धीमे चलते हैं। जो 2 मिनट में जिस रास्ते को पूरा कर लिया जाए वहाँ पर 10 से 20 मिनट लग जाते हैं। कितना डर लगता है ऑटो में चलना और बिलासपुर शहर की सड़कों पे ऐसे घूमना। क्या करेंगे, हम लोग को तब जाना है अपने मंजिल तक, अपने घर तक। हम लोग को मजबूरी है जाना। अब ये सड़क में जो बिलासपुर का सड़क है जो अंदर है, जूना बिलासपुर सड़क है, वो इतना गंदा है कि पूछो मत। देख रहे हैं आप, खुद देख रहे हो आप, सामने में है। तो अब इसके बारे में क्या बताएं भैया, इसमें तो रोज आना जाना करें तो खतरा है, एक्सीडेंट भी होता है। इसको बनाना भी प्रशासन का जवाबदारी नहीं ले रहा है, तो बनना बहुत जरूरी है। चाचा आप सालों से इस सड़क को देख रहे होंगे, बिलासपुर को देख रहे होंगे, क्यों सड़कों को दुरुस्त नहीं किया जाता और काफ़ी खराब है। यहाँ पर पैदल चलना दूभर हो रहा है, लोगों का मार्केट प्रभावित हो जा रहा है। मैं तो बिलासपुर में ही पैदा हुआ हूँ, 76 साल की बड़ी उम्र हो गई। यही इस इलाके में सड़क जो है हर साल बरसात में इसी टाइप होता है, 4 महीना ऊपर वाले के भरोसे यहाँ पर चला जाता है। तो प्रशासन क्यों ध्यान नहीं देता? प्रशासन की लापरवाही, चाहे तो कर सकते हैं लेकिन जानबूझ कर नहीं करते। वो बोलते हैं कि अभी ये कर देंगे तो बरसात में फिर उखड़ जाएगा, इसलिए जब तक भुगतते रहे उससे हमको क्या करना है। अब दिवाली की बात देखें, इससे तो मार्केट भी प्रभावित होता होगा, लोग खरीदारी नहीं कर पाते होंगे। हाँ, मार्केट में हम लोग तो टाइम बाई टाइम आ जाते हैं। जब आप लोग यहाँ बचपन से देख रहे होंगे पुराना बिलासपुर, जूना बिलासपुर को, पहले हालात ठीक से अभी खराब हुए हैं क्या? नहीं, हर साल ऐसे होते हैं। ये खासकर ये लाइट मार्केट के सामने तो हर साल कम से कम 20 बाई 15 की जगह में पानी भरा ही रहता है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बताया जा रहा है कि बिलासपुर शहर के जो मुख्य मार्केट है जूना बिलासपुर, उसके सड़कों की हालत और साथ ही मुख्य मार्गों की सड़कों की हालत पर सरकार ध्यान नहीं देती है और यही वजह है कि हर साल बारिश में यही स्थिति रहती है और इसको दुरुस्त करना जिनकी जिम्मेदारी है वो ध्यान नहीं देते। इस वजह से ये हालात हर साल बनते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इन सड़कों को दुरुस्त किया जाए ताकि लोग यहाँ ढंग से आवाजाही कर सकें। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।